हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सक्षम क्लासेस। टॉपिक था अपना राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में चंबल नदी घाटी परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना से। भाखड़ा नांगल परियोजना यह न सिर्फ राजस्थान बल्कि भारत के भी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण कार्य 1948 में प्रारंभ हुआ। 1948 में इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। यह परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी की स्थिति की अगर अपन बात करें तो सतलज नदी राकसताल झील तिब्बत से निकलती है। सतलज नदी राकसताल झील तिब्बत से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद यह भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में यह सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहने के बाद यह मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में मिठानकोट के पास यह सिंधु नदी में मिल जाती है और सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। बात करते हैं सबसे पहले भाखड़ा बांध के बारे में। भाखड़ा बांध की स्थिति की अगर अपन बात करें तो यह बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा बांध की स्थिति है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई है इसकी 226 मीटर। भाखड़ा बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और सबसे पहला बांध है भारत का सबसे ऊंचा, वह है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है भाखड़ा बांध के बारे में। यह कंक्रीट निर्मित गुरुत्व बांध है। भाखड़ा बांध कंक्रीट निर्मित गुरुत्व बांध। गुरुत्व की दृष्टि से देखें तो यह सबसे बड़ा बांध है। गुरुत्व बांध है सबसे बड़ा। नेक्स्ट है, इस बांध की आधारशिला 1955 में रखी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भाखड़ा बांध की आधारशिला 1955 में रखी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद में 1962 में अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में इस बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में इस बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। उन्नीस में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को राष्ट्र को समर्पित किया। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
बांध को राष्ट्र को समर्पित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। इन्होंने इस बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। इसके अलावा इस बांध के पास एक जलाशय स्थित है, गोविंद सागर जलाशय, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भाखड़ा बांध के पास जलाशय स्थित है, गोविंद सागर जलाशय, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है नांगल बांध। इस नदी पर दूसरा जो बांध निर्मित है वह है नांगल बांध। इस बांध की स्थिति है रोपड़, पंजाब। यह पंजाब राज्य में स्थित है, रोपड़ स्थान पर। इस बांध की ऊंचाई है 29 मीटर। 29 मीटर यह बांध ऊंचा है। इस बांध से 2 नहरें निकाली गई। बिस्त दोआब नहर फर्स्ट है, बिस्त दोआब नहर, और सेकंड है भाखड़ा नहर। बिस्त दोआब नहर से पंजाब राज्य को सिंचाई आपूर्ति की जाती है और भाखड़ा नहर से पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को सिंचाई आपूर्ति की जाती है। तो बिस्त दोआब नहर से पंजाब राज्य को सिंचाई आपूर्ति की जाती है और भाखड़ा नहर से पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को सिंचाई आपूर्ति की जाती है। तो नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई, बिस्त दोआब नहर और भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर नांगल बांध से निकाली गई है, भाखड़ा बांध से नहीं निकाली गई है। इसके बाद में बात करें भाखड़ा बांध से नांगल बांध की दूरी। तो नांगल बांध जो है भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों बांध के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो दोनों बांध के बीच में डिस्टेंस 13 किलोमीटर का है। भाखड़ा बांध से नांगल बांध 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है। तो इस परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 15.22% है। इस परियोजना की कुल विद्युत क्षमता की बात करें, इस परियोजना की कुल विद्युत क्षमता वह होती है 1480.3 मेगावाट। 1480.3 मेगावाट इसकी कुल विद्युत क्षमता है। इसमें से राजस्थान को जो विद्युत प्राप्त होती है वह होती है 227 मेगावाट। इसके अलावा भाखड़ा नांगल परियोजना की सिंचित क्षमता, भाखड़ा नांगल परियोजना की सिंचित क्षमता है 14.6 लाख हेक्टेयर। 14.6 लाख हेक्टेयर इसकी कुल सिंचित क्षमता है। इसमें से राजस्थान की है 2.3 लाख हेक्टेयर। इसके बाद में बात करें भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान के लाभान्वित जिले कितने हैं। तो राजस्थान, उत्तरी राजस्थान इस योजना से लाभान्वित है। जिलों की अगर अपन बात करें तो जिलों में है राजस्थान के लाभान्वित जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। यह राजस्थान के लाभान्वित जिले हैं भाखड़ा नांगल परियोजना से। इनमें भी अगर हम सर्वाधिक लाभान्वित जिले की बात करें तो वह होता है हनुमानगढ़। भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है हनुमानगढ़।
यह थी भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना सतलज, रावी और व्यास नदी के जल के उपयोग करने हेतु यह परियोजना निकाली गई। यह परियोजना भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना व्यास नदी पर स्थित है। व्यास परियोजना व्यास नदी पर स्थित है। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलती है और पंजाब में हरिके बैराज स्थान पर यह सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास परियोजना के अंतर्गत व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में 2 बांध बनाए गए। व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में 2 बांध बनाए गए। जिनमें फर्स्ट है पड़ोह बांध, और सेकंड है पौंग बांध। पड़ोह बांध पड़ोह स्थान पर स्थित है। इस बांध से व्यास सतलज लिंक नहर निकालकर देहर स्थान पर विद्युत ग्रह स्थापित किया गया। इस बांध से व्यास सतलज लिंक नहर निकालकर देहर स्थान पर विद्युत ग्रह स्थापित किया गया। इस बांध की कुल विद्युत उत्पादन की अगर हम बात करें तो वह होती है 990 मेगावाट। इस बांध से कुल 990 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसका 20% उपयोग राजस्थान करता है। इस बांध से जितनी विद्युत उत्पादन होती है उसका 20% उपयोग राजस्थान करता है। बात करें व्यास सतलज लिंक नहर क्या है। यह लिंक नहर भाखड़ा बांध और नांगल बांध में पानी की आपूर्ति बनाए रखने हेतु निकाली गई थी व्यास नदी से। नेक्स्ट है पौंग बांध जो कि कांगड़ा जिले में है, हिमाचल प्रदेश के। इस बांध की कुल विद्युत क्षमता है वह होती है 390 मेगावाट। कुल विद्युत क्षमता 390 मेगावाट है, जिसका 59% उपयोग राजस्थान करता है। इस बांध से जो कुल विद्युत क्षमता उत्पन्न होती है उसका 59% उपयोग राजस्थान करता है। नेक्स्ट बात करें व्यास परियोजना के बारे में। इस परियोजना से यह परियोजना शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध करवाती है। यह शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा इस परियोजना से रावी व्यास जल विवाद, इस परियोजना से रावी व्यास जल विवाद व इराडी कमीशन 1986 संबंधित है। रावी व्यास जल विवाद यह 3 स्टेट के मध्य है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य जल को लेकर है कि इन नदियों में किस नदी का कितना जल का उपयोग कौन सा राज्य करेगा। इस जल विवाद के समझौते के लिए हल हेतु एक समझौता बनाया गया, राजीव लोंगोवाल समझौता। राजीव लोंगोवाल समझौता।
रावी व्यास जल विवाद हेतु राजीव लोंगोवाल समझौता बनाया गया, जिसके द्वारा इराड़ी कमीशन आयोग का गठन किया गया 1986 में। इसके द्वारा राजस्थान को 86 लाख एकड़ फीट पानी का अतिरिक्त हिस्सा निर्धारित किया गया। तो इस परियोजना से रावी व्यास जल विवाद संबंधित है और इराड़ी कमीशन 1986 संबंधित है। बात करें व्यास परियोजना से राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा है, तो इस परियोजना से राजस्थान का लाभान्वित जिला है वह होता है बीकानेर। इस परियोजना से राजस्थान का लाभान्वित जिला है बीकानेर। यह थी आज के हमारे इस वीडियो में राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना। थैंक यू।